Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे पैडागॉजी के. So चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. लर्निंग डिसेबिलिटी मे ऑकर्स ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बाकी सबसे एक्सेप्ट ओनली एक को छोड़ के. सेरिब्रल डिसफंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियर डिस्टर्बेंस, कल्चरल फैक्टर्स. कौन सी तीन चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटी यूज होती है और कौन सा एक नहीं है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कौन सा होगा. बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी सेरिब्रल डिसफंक्शन ही करेक्ट है. इमोशनल डिस्टर्बेंस, इससे भी लर्निंग डिसेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ते हैं. बिहेवियर डिस्टर्बेंस, बट जो करेक्ट नहीं है जो वो है हमारा कल्चरल फैक्टर्स. अन इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है? इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज. कि सब स्टूडेंट्स में इम्प्रूव करना है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या भी है उस सबको इम्प्रूव करना है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सैट्स क्लास चैलेंजिंग अचीवमेंट टारगेट्स फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन. Committed particularly to improve the learning outcomes of specially able students. Decide learning needs of students according to their disability. जल्दी से तो बहुत ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है. वैसे तो ये पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सा चीज़ आप फॉलो करोगे, कौन सा पॉइंट करेक्ट है कि इंक्लूसिव स्कूल के से रिलेटेड. आई होप आप सब आंसर कर रहे होंगे एंड आप लोगों में से कई ने गैस भी कर लिया होगा. चलिए करते हैं. जैसे कि आपका डी वाला पार्ट कर है लर्निंग नीड्स को डिसाइड करना स्टूडेंट्स की उनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए. नो, तो ये एक इंक्लूसिव स्कूल की पहचान नहीं है. कमिट करना पार्टिकुलरली टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन. सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन के को इम्प्रूव करना है, ये भी एक इंक्लूसिव स्कूल करके. ऐसा थोड़ी ना कि स्पेशल स्टूडेंट्स पे ही फोकस किया जाएगा. स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना मतलब जो लेस चैलेंजिंग अचीवमेंट टेस्ट बनाना उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड है, तो ये भी एक इंक्लूसिव स्कूल का टारगेट नहीं है. बट हाँ, मेन फोकस क्या होता है हर बच्चे में डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, इम्प्रूवमेंट होना. तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल. सपोर्ट की ज़रूरत होती है उन्हें बट ऑर्डिनरीली नहीं, जो स्कूल द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं. कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर. गिफ्टेड स्टूडेंट अपने स्टडीज़ बिना टीचर के सपोर्ट करते हैं, मतलब उन्हें टीचर की नीड नहीं है. कैन बी गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट के लिए एक अच्छे मॉडल है, वो लर्निंग डिसेबल नहीं होते. तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल. उन्हें सपोर्ट की नीड होती है. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू. गिफ्टेडनेस किस कारण से होती है बताइए? जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल मोटिवेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी या साइकोसोशल फैक्टर्स. सो कहीं ना कहीं हम अगर इसका, चलो पहले आप आंसर करो, मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप लोग आंसर करो. आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा ना. वैसे भी ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था. तो जेनेटिक चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है और इन्वायरमेंटल मोटिवेशन भी इम्पैक्ट करता है. तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो गिफ्टेडनेस बच्चे में देखने को मिलता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्वायरमेंट कंडक्टेड टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन. इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है इन्वायरमेंट रहेगा थिंकिंग एंड लर्निंग के लिए बच्चों की? पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. पैसिव लिसनिंग होना सिर्फ एक तरफा, बच्चों को आप सुना बोल रहे हो, बच्चे ओरली सुन रहे हैं. होम असाइनमेंट्स गिवन फ्रिक्वेंटली, घर के लिए होमवर्क देते रहना. इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर्स, इंडिविजुअल टास्क देना. अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न. बच्चों को ये अलाउ करना कि वो खुद से डिसाइड करें कि उन्हें कैसे लर्न करना है, किस तरह से लर्न करना है, इस बारे में. तो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंडक्टिव एंड किस तरह का इन्वायरमेंट आप कंडक्ट करोगे जिसमें बच्चा थिंकिंग एंड लर्निंग बच्चे की हो पाए. सो आप जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा. देखो पहले तो पैसिव लिसनिंग तो हम कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करते. अगर सिर्फ एक तरफ से लर्निंग हो रही है तो ये कंडक्टिव इन्वायरमेंट, एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट नहीं है.
होम असाइनमेंट देना, ये तो हर नॉर्मल सी चीज़ है, ये भी सिर्फ फ्रिक्वेंटली देते रहना ये एक अप्रोप्रिएट नहीं है। इंडिविजुअल टास्क देना, नो। बच्चों को कहीं ना कहीं ये अलाउ करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि किस तरह से लर्न करना है, कैसे करना है, क्या लर्न करना है, ये बच्चे अपने आप से डिसाइड करें। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन इन लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। सबसे 10 सेकेंड का क्वेश्चन भी नहीं है। मोटर स्किल्स में डिसेबिलिटी है तो कौन सी चीज़ होगी? डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। जल्दी से बताएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने दे दिया होगा। सो चलिए, डिस्फेजिया मोटर स्किल से नहीं रिलेटेड होती है। डिस्कैलकुलिया मैथ्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। डिसलेक्सिया रीडिंग से होता है। और जो डिस्प्रेक्सिया होता है वो मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्प्रेक्सिया। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एक स्टेबल स्टेट है, वेरिएबल स्टेट है, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, इसे नीड ज़रूरत नहीं है इम्पेयर फंक्शनिंग की। डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट, इम्प्रूव नहीं होता अप्रोप्रिएट इनपुट के साथ। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, एक तो ये जो नॉट वाले ऑप्शन है तो ऑलरेडी रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये तो होंगे ही नहीं हमारे, है ना। स्टेबल नहीं है कि वेरिएबल स्टेट है, क्या ये एक वेरिएबल स्टेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप है, बट इनमें से कौन सा एक नहीं है? आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज, एंटिसिपेट आउटकम्स। क्या चीज प्रोसेस में नहीं आता? देखो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसको पॉसिबल स्ट्रेटजीज यूज करना, फिर उसमें आउटकम्स निकालना, ये तीनों पॉइंट वैलिड है। बट स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना ये अप्रोप्रिएट नहीं स्टेप है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? ट्रीट एरर्स कमिटेड बाय स्टूडेंट एज ब्लंडर्स एंड टेक सीरियस नोट फॉर ईच एरर। मतलब जो बच्चों द्वारा ब्लंडर्स, क्रिएट प्रॉब्लम्स, एरर्स आ रहे हैं, उन पे सीरियस नोट लेना हर गलती पे। मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। मतलब इस चीज़ पे मेजरमेंट करना, ध्यान देना कि जितनी नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चे अवॉइड करें मिस्टेक्स। नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज़। टीचर को करेक्ट नहीं करना चाहिए जब बच्चे कम्युनिकेट करते, ट्राई करते आइडियाज़ को शेयर करने की। फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर नॉलेज। बताइए विच वन इज द बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, सुटेबल रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, देखो टीचर क्या करेगी, लेक्चरिंग वगैरह पे तो हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे लीस्ट हो गया। बच्चों की गलतियां पकड़ पकड़ के उनको नोट आउट करना, ये गलत है, ये गलत है। कहीं ना कहीं बच्चे कहीं ना कहीं उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, मोटिवेट नहीं होते, डीमोटिवेट हो जाते हैं। नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट की जो अवॉइड है ये फॉलो करना नहीं। मेन टीचर को क्या करना है कि करेक्ट ना करके पहले उनको ये ट्राई करना कि वो कम्युनिकेट तो करे अपने आइडियाज़। सही है गलत है वो तो बात की बात है, एटलीस्ट उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो बिल्ड हो। तो टीचर को क्या करना है, उनको ये मौका देना है, उनको हेल्प करनी है कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाए बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्लास में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो इज सीमा इज डेस्परेट टू स्कोर A+ ग्रेड इन एन एग्जामिनेशन। सीमा काफ़ी डेस्परेट थी A+ ग्रेड एग्जाम में लाने के लिए। एज शी एंटर्स द एग्जामिनेशन हॉल एंड द एग्जामिनेशन बिगिन, शी बिकम एक्सट्रीमली नर्वस। जैसे ही वो क्लास में एंटर करती है एग्जामिनेशन हॉल में, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, हर हार्ट स्टार्ट पाउंडिंग, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करने लगता है। शी इज़ अनेबल टू आंसर प्रॉपरली, वो आंसर ही नहीं कर पाती प्रॉपरली। इसका मेन रीज़न क्या है? शी मे नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन, वो अपनी कॉन्फिडेंट नहीं है। शी मे बी थिंकिंग एक्सेसिव अबाउट द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा सोच रही है रिजल्ट के बारे में। इनविजिलेटर टीचर ऑन ड्यूटी मे बी हर क्लास टीचर, या तो उसके जो ड्यूटी पे टीचर है क्लास टीचर। ये तो ऑप्शन ही बिल्कुल बेकार है कि इससे क्या होगा, अगर टीचर है तो उल्टा तो बच्चे खुश होंगे कि उनकी क्लास टीचर है ना, तो ये तो रॉन्ग ही हो जाता है। शी मे नॉट बी एबल टू डील विद सडन इमोशनल आउटबर्स्ट, कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल फीलिंग होती है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हो गए हैं,
तो वो शी मे नॉट बी एबल टू डील विथ सडन इमोशनल आउटबर्स्ट। ये करेक्ट आंसर होगा कि वो उस समय अपने इमोशन से डील नहीं कर पा रही है। सो ये थे आपके आज की वीडियो के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ना, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट निकले हैं। आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। एंड जल्दी मैं आपके साथ नेक्स्ट 10 क्वेश्चन शेयर करूँगी। और वीडियो ऐसी और चाहिए तो वीडियो को लाइक तो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सबसे पहले आप तक पहुँचे मेरी वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एवरीवन।